अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सेनेट के इजलास में अपोजिशन की जमातों का यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पर एहतजाज। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ का अलग अपोजिशन बेंचेस अलॉट करने का मुतालबा। कहते हैं 12 मार्च को अपोजिशन लीडर के मामले पर जो हुआ उस पर दिल रंजीदा है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब में हुकूमत के अरकान से वोट लिए गए। अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम नजीर तारड़ की जानिब से तोहफा कहने पर गिलानी की हिमायत करने वाले आज़ाद अरकान का एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज़ बनेंगे। हम आवाम के मफाद के लिए आए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि दोनों जमातों से बीएपी की हिमायत हासिल करने पर वजाहत तलब की गई है। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी को मौका देने के लिए मुलतवी किया। एहसन इकबाल कहते हैं 3 साल में मईशत तबाह और मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया है। हमारी किस्मत के फैसले IMF के बाबू करेंगे। इमरान खान फरमाते हैं वो अपना एजेंडा अदलिया के अदम ताउन की वजह से पूरा नहीं कर सकते। इमरान खान के पास अलिफ लैला की कहानियों के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान की ड्रीम टीम लोटों पर मुश्तमिल है। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4323 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 14,821 और केसेस 6,92,132 तक पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ 43,362 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा गिलगित बल्तिस्तान खराब मौसम के बायस मुलतवी। वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के लिए 275 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करना था। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब में फ़रोग़ तालीम और तालीम तक रसाई के लिए इक़दाम के हवाले से इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 40 लाख बच्चों को तालीम तक रसाई के मौक़े फ़राहम और 27,000 से ज़ायद स्कूल अपग्रेड होने से एनरोलमेंट में इजाफा होगा। माविन इत्तलात पंजाब कहती हैं तालीम के फ़रोग़ और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए बुज़दार हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम किए। यकसा निसाब तालीम की मंजूरी, 1227 स्कूल्स की अपग्रेडेशन और दिन की क्लासेस शुरू की गई। पहली बार 40,000 असातिज़ा बग़ैर रिश्वत और सिफारिश के ट्रांसफ़र हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। सूबे भर में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। रमज़ान अल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम और दीगर उमूर पर भी मुशावरत। स्वाबी इंटरचेंज के करीब हमले में शहीद ATC के जज आफ्ताब आफरीदी, उनके अहलिया और 2 बच्चों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी समेत 3 मुल्ज़मान नामजद। शहीद जज के भाई सईद आफरीदी कहते हैं मेरे भाई का कत्ल ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने पेशावर और खैबर में कार्रवाई करते हुए 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। शहर कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात का मामला। मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट शहरी इदारों पर बरहम रिमार्क्स दिए। गुलबहार में कैसे ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामान जा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते? असल में आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 14,821 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4,323 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
कई रोज बाद कोरोना के सबब होने वाली अमवात में नुमायां कमी, जबकि मस्बत केसेस में इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,362 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.96% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 22 मजीद 43 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से होने वाले जाम बहक अफराद की तादाद 14,821 तक पहुँच गई है। एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात KP में हुई, जहाँ 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि पंजाब में 15, इस्लामाबाद में 4 और आजाद कश्मीर में 7 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,92,231 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 61,450 है। कोविड के 6,15,660 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,587 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,275 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 15 अफराद वायरस के बायस मौत के मुंह में चले गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, पंजाब में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खौफ और गुजरते दिन के साथ जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 2,275 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजबूरी तादाद 2,33,348 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहां पर 1,362 नए। कराची में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख मीडिया से बात कर रहे हैं। जो आज जिस अंदाज से इन्होंने नवाज शरीफ साहब यहाँ चोरी करके गए और उन्होंने माजरत के साथ अदालत से भी पता नहीं कैसा रोना पीटना मचाया कि जो हमने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि 7 अरब का बॉन्ड हमें दें, अदालत से भी ऐसा कोई इन्होंने अपना प्लेटिलेट्स का लगा था कि 2 दिन में कहीं मर ना जाए नवाज शरीफ, कि अदालत ने भी कहा कि ये ना हो कि हमारे ऊपर हमारे गले में इसकी मौत आ जाए। हमारी गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने भी सोचा कि यह ना हो कि इन्हें कुछ हो जाए तो खुदा ना खास्ता इनका इल्जाम ये हमदर्दी की बुनियाद पे, लेकिन वहां तो जहाज की सीढ़ी से ही उन्होंने जॉगिंग करते हुए शामिल चढ़े। तो ये पाकिस्तान की सियासत से खत्म होना चाहिए। अब इनको भी कोई बीमारी लग गई है मरियम साहिबा को, और जिसका इलाज भी लंदन में ही है, लेकिन अब इन सब का इलाज उन अस्पतालों में करना पड़ेगा जो हॉस्पिटल्स इन्होंने पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान में बनाए। तो मैं कहना चाहिए ड्रामा खत्म होना चाहिए। बाकी PDM का जो हाल बना है कि आज लाड़काना में मौलाना साहब की पार्टी के राशिद साहब ने वहाँ अपना PTI से मदद लेकर पीपल पार्टी के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। नैयर बुखारी उन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल साहब को शो कॉज, ये इमरान खान को शो कॉज देने निकले थे, पीपल्स पार्टी को शो कॉज हो चुका है। मतलब ये सिर्फ एक सीट के ऊपर, अपोजिशन लीडर सेनेट की सीट के ऊपर जितनी लड़ाई हो गई, तो पूरी कौम को जानना चाहिए ये सिर्फ इक्तदार के भूखे हैं, ये पोजीशन के भूखे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं, मफाद परस्त हैं, ये NRO के लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये तो चीज़ हो गई। कि दूसरी बात, मैं बड़े अफसोस के मैं अभी 2 रोज़ सिंध के मुख्तलिफ अजला में होकर आया हूँ। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ साहब के फैसले के जो लिखा गया है, और जो जस्टिस आफ्ताब गोरड़ को जिस अंदाज से, मतलब आज अपोजिशन लीडर को भी आप हमला कर देते हैं अपोजिशन लीडर पे, चूंकि आपको नहीं चाहिए। पार्लियामेंट्री लीडर अल्लाह खैर करे कि ये भी अगर ज्यादा बात करेंगे तो कल इनका नंबर भी आ सकता है। अपोजिशन लीडर भी वो नहीं चाहिए, जेल में डाल दो, गोलियां मार दो, सांप छोड़ दो कि हमारे खिलाफ बात करे। जज भी वो नहीं चाहिए, रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दो जज को जो हमारे खिलाफ फैसला दे। साफी भी नहीं चाहिए, अजीज मेमन हो, अजय लालवानी हो, जो इनको बेनकाब करे। उन्हें गोली मार दो, अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दो। गोलियां तो मुझे भी मारी थी। जज साहब को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की धमकी दे दो। ये जस्टिस आफ्ताब गोरड़ को धमकी नहीं थी, ये इंसाफ को धमकी थी। कोई अगर हमारे खिलाफ बात करेगा, कोई अवाम के हक की बात करेगा, तो हम उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे। अब बात आती है कि एक तो इसके ऊपर ये बेंच की को खतरा है, बार को खड़े हो जाना चाहिए, वकला को खड़े हो जाना चाहिए। हम जस्टिस आफ्ताब गोरड़ साहब, चूंकि जस्टिस आफ्ताब गोरड़ ने उन बच्चों की बात की जो कुत्ते के काटने से मर रहे थे, ये लोग कुत्तों की बात कर रहे थे, बच्चे बेशक मरते रहे। फर्क है, इनका था कुत्ते ना मारो, बच्चे मरते रहे। कुत्ते की वजह से कहीं बाहर के अखबारों में खबर ना आ जाए। तो अफसोस कि मैं कहना चाहता हूं आज अलमिया क्या है, आप भी अपने गूगल के ऊपर देख लीजिएगा। गूगल पे सिर्फ लिखें डॉग बाइट, मतलब सिंध को ढूंढते रहे कि जी सिंध नंबर 1 कहां आता है। गवर्नेंस लिख रहे हैं, सिंध मिलेगा ही नहीं।
तरक्कियात देख लें, नो। डेवलपमेंट में देख लें, नो। एजुकेशन में देख लें, नो। हेल्थ में देख लें, नो। लिखें डॉग बाइट केसेस, नंबर 1 गूगल के ऊपर आ जाता है, सिंध टॉप पे आ जाता है। 1,50,000 डॉग बाइट केसेस इन सिंध दिस ईयर, 2020 में। मैं कहता हूं कि सिंध की तरक्की सिर्फ एक चीज हो रही है कि सिंध में कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं। दूसरा अफसोस की बात, आप कहते थे कि जी कहीं कुत्तों को ना मानो कि कहीं बाहर के किसी अखबार में खबर ना लग जाए। द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की टॉप स्टोरी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।